आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। यह जो मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूँगा, यह जो इजराइल और फ़लस्तीन का झगड़ा है या इजराइल और हमास आतंकवादियों का झगड़ा है या इजराइल और हिजबुल्लाह का झगड़ा है, यह झगड़ा आपको क्या लगता है, देशों का झगड़ा है या धर्म का झगड़ा है? देश तक का झगड़ा तो लगता है कि ठीक ठाक है, चलता रहता है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर झगड़ा हो रहा है, और मैं बताऊं आपको कि जेरूशलम जो है यही सेंटर पॉइंट है तीन धर्मों का, यहूदियों का, ईसाइयों का और इस्लाम वाले लोगों का। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो सबसे इनमें पुराना कौन है? इजराइल है। इजराइल यहूदी है। यहूदियों का यह मुख्य शहर माना जाता है। यह जो बसा हुआ है जेरूशलम, यह जॉर्डन नदी और मेडिटेरियन सी के बीचों बीच है। और बताते हैं कि इस शहर का नाम घोस्ट टाउन कहा गया है, क्योंकि हजारों साल से यहाँ पर इस शहर को बार बार लूटा गया, बार बार तोड़ा गया और बार बार निर्माण भी हुआ है। अब ये तीनों जो धर्म है, अपने अपने हिसाब से इस शहर को अपना क्लेम करते हैं। तो क्लेम तो सबसे पहले वाले का बनना चाहिए, यहूदियों का बनना चाहिए। और शुरू से यहूदी लोग वहाँ रहते थे। उन्हीं का जो इब्राहिम है वही सबसे पहले प्रॉफिट थे, इन लोगों से सीनियर थे। 3,500 साल का इनका इतिहास है। तो उनका कहना है कि भाई वहीं पर उनका जो माउंट टेम्पल है, वहीं ये जो इब्राहिम हैं अपने बेटा आइजक को सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो उस वक्त इनको गॉड से कांटेक्ट हुआ। तो यहूदी लोगों के हिसाब से यहूदियों का है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि वहीं पर उनके ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, उनके हिसाब से भी बनता है। अब ये जो इस्लाम के जो भाई लोग हैं, इनका कहना है कि हमारे पैगंबर साहब रातों रात यहाँ आए और पैगंबरों के, पुराने पैगंबरों के आत्मा से उन्होंने बातचीत की और वहीं से वो जन्नत के लिए रवाना हुए। तो कोई बुराई नहीं है। आखिर धर्म तो लोगों को अच्छे से चलना सिखलाता है। सारे पैगंबर, सारे प्रोफेट आखिर लोगों को सही राह ही तो दिखलाया होगा, कि यह बताया होगा, जैसा कि ये हमास वाले आतंकवादी, हिजबुल्लाह या पाकिस्तान के आतंकवादी, इन लोगों ने इस्लाम के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। जैसे हमारे देश के कांग्रेस के नेता या आरजेडी के नेता या जेडीयू के नेता या टीएमसी के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता या किस किस का मैं नाम लूँ, ये लोग पावर हंग्री हैं। जो पावर के लिए मरता रहता है वह क्या करता है? प्रभावशाली भी होता है और पावर के लिए मरता है। तो ये लोग धर्म का दुरुपयोग राजनीति में कर देते हैं। और यही कारण है कि यरूशलेम जो है, तीन सबसे बड़े जो कहला रहे हैं धर्म, 55% जिनकी आबादी है वर्ल्ड में, इन तीनों का वह सेंटर है। और तीनों में आपस में बन नहीं रही है कि वह मेरा ही है तो मेरा ही है, मेरा ही है तो मेरा ही है। तो यह झगड़ा कभी खत्म होगा? धर्म कभी बांटना सिखलाता है? तो ये इस्लाम के जो टेररिस्ट आ गए, आप इसको इंडिया से भी जोड़ सकते हैं, पाकिस्तान से भी जोड़ सकते हैं और फ़िलिस्तीन से भी जोड़ सकते हैं, लेबनान से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि जो भी पावर हंगरी लोग हैं, वे धर्म का दुरुपयोग करके, लोगों को ब्रेन वॉश करके बताते हैं और लड़ने के लिए उकसाते हैं। इस्लाम के जो आतंकवादी हैं, उनका क्या कहना है, आप सुन कर के अचंभित हो जाइएगा। इतना हैवान और इतना बर्बर वो है कैसे, इंसानियत शर्मा जाए।
ये जो आतंकवादी हैं, इनका चार्टर कहता है कि यहूदियों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वाह, जहाँ मिले उसको कत्ल कर दिया जाए। और यही बात इंडिया के जो मुल्ला हैं ये लोग भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं ये लोग भी कर रहे हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए वोट बैंक की राजनीति, जितनी इंडिया अलायंस वाली पार्टियां हैं वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब भारत का सीपीएम लीडर या भारत का इंडियन नेशनल कांग्रेस तथाकथित, जिसने आज़ादी दिलाई, मैं तो उसको आज़ादी नहीं कहता हूँ, बर्बादी कहता हूँ, दे हैव पास द रेजोल्यूशन एंड दे हैव सपोर्टेड हमास टेररिस्ट। हाउ, सोचने वाली बात है। आप मुझे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स दीजिएगा और मेरे वीडियो को नियमित देखते रहते हैं आप लोग, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोगों में से बहुतों ने सब्सक्राइब भी किया है और भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए। हम लोग निरंतर संवाद रखेंगे जारी, ताकि देश और दुनिया का हित हो सके, मानवता का कल्याण हो सके और कम से कम रिलीजन के नाम पर लोग इस तरह से हैवानियत ना करें जो हमास और हिजबुल्लाह वाले कर रहे हैं। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब।